दोस्तों नमस्कार। आज है 2 अक्टूबर 2021 और आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखते हैं। और यह करंट अफेयर्स आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आज का पहला प्रश्न है, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? उत्तर होगा रामचार पुल्लू। रामचार पुल्लू को राज्यसभा के सभापति महोदय के द्वारा राज्यसभा सचिवालय का महासचिव नियुक्त किया गया है। और इसके पहले दीपक वर्मा थे, अर्थात इन्होंने दीपक वर्मा का स्थान लिया है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि राज्यसभा का जो महासचिव होता है वह राज्यसभा के सचिवालय के कार्यभार को देखता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त कर लिया है? उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। और कुछ दिन पहले की न्यूज़ थी कि हिमाचल प्रदेश ने 99% कवरेज कर लिया था, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश ने 100% कवरअप कर लिया है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहली खुराक का ही कवरअप किया है, दोनों खुराक का नहीं, क्योंकि भारत में जो दवाएं लग रही हैं, मतलब इंजेक्शन लगाया जा रहा है कोविड का, वह 2 खुराक में है। तो पहली खुराक को 100% तक हिमाचल प्रदेश ने प्राप्त कर लिया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बिल्डेस्क कंपनी का अधिग्रहण कौन करेगा? तो पेयू कंपनी बिल्डेस्क कंपनी का अधिग्रहण करेगा। बिल्डेस्क कंपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की कंपनी थी, पेमेंट की कंपनी थी, जिसे पेयू कंपनी के द्वारा अधिग्रहण किया जाएगा। पेयू एक भारतीय कंपनी है, ये भी पेमेंट ही का काम करती है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा वियना, ऑस्ट्रिया। यह सुर्खियों में इसलिए है कि अभी इसने बताया है कि जो नॉर्थ कोरिया है वह अपने परमाणु परीक्षण गतिविधियों को जारी रखा है। इस वजह से जो बॉडी है सुर्खियों में रही। जान लेते हैं इस बॉडी के बारे में, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका जो स्थापना है वह 1957 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में बता ही दिया। और इसका कार्य क्या है? कार्य यह है कि परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग हो, ना कि परमाणु हथियार बनाने में परमाणु शक्ति का प्रयोग किया जाए। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक तरीके से डॉग वॉच की तरह काम करती है कि किस देश में परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं, किस देश में परमाणु हथियारों का सकारात्मक प्रयोग हो रहा है, किस देश में परमाणु शक्ति का नकारात्मक प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से इस एजेंसी का यह कार्य है। अगला प्रश्न है, दीपोर बिल किस राज्य में है? उत्तर होगा असम। यह बिल सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय ने इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। और यदि किसी क्षेत्र को इको सेंसिटिव पर्यावरण संवेदी, हिंदी में से बोलते हैं पर्यावरण संवेदी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, तो वहाँ पर गतिविधियाँ जो वहाँ के एटमॉस्फेयर को, वहाँ के एनवायरनमेंट को इफेक्टेड करती हैं, ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इको सेंसिटिव जोन क्षेत्र कौन घोषित करता है? तो पर्यावरण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के प्रशासनिक परिषद में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर होगा भारत। जान लेते हैं यूपीयू यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में। अभी इसका 27वां अधिवेशन हुआ था, जो अबीजान यानी कि आइवरी कोस्ट में हुआ था। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो 27वां अधिवेशन हुआ है या किस देश में हुआ है? तो उत्तर होगा आइवरी कोस्ट में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 1874 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह स्विट्जरलैंड में है। इसमें कुल 192 सदस्य देश हैं, इंक्लूड इंडिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यूनाइटेड नेशन है हमारा, उस यूनाइटेड नेशन की यह स्पेशल एजेंसी है। प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि क्या यूपीयू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूएन की विशेष एजेंसी है अथवा नहीं? तो यस है। अगला प्रश्न है, मुक्त पानी योजना किस राज्य ने शुरू किया? और यह शुरू करने वाला राज्य भारत का प्रथम है, यानी कि वह राज्य जिसने मुक्त पानी योजना शुरू की है, तो उत्तर होगा गोवा। और भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि 2024 तक हर घर स्वच्छ पानी पहुंचाएंगे। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कितने प्रतिशत जीडीपी की वृद्धि दर हुई है? तो उत्तर होगा
20.1%। अभी वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में भारत सरकार की जीडीपी के आंकड़ों का पब्लिश किया गया है और यह आंकड़े सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया है। अच्छी बात है, गुड न्यूज है जीडीपी के लिहाज से। और जीडीपी क्या होता है? किसी देश के भीतर एक साल में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है उसे जीडीपी कहा जाता है। और जीडीपी दो तरीके से निकाली जाती है, एक नॉमिनल जीडीपी निकाली जाती है और एक रियल यानी कि एक नाम मात्र की जीडीपी और एक वास्तविक जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में बेस ईयर नहीं काउंट किया जाता, यानी कि आधार वर्ष को नहीं काउंट करते, बल्कि जो रियल यानी कि रियल जीडीपी होती है उस जीडीपी में बेस ईयर को काउंट करते हैं। तो दोनों का एक ही अंतर है, जब बेस रेट को काउंट करेंगे जीडीपी निकालने के तो उसे रियल जीडीपी कहेंगे, जब बेस ईयर को काउंट नहीं करेंगे जीडीपी को आकलित करने के लिए तो उसे नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क मार्ग का निर्माण या सड़क का निर्माण कहाँ किया गया? उत्तर होगा लद्दाख में। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह लेह को पैंगोंग झील से जोड़ेगी। और दूसरी सी इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह जो सड़क है यह केला दर्रे से होकर गुजरेगी। केला, बनाना नहीं, केला, केला दर्रे से गुजरेगी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक कृषि वैज्ञानिकों की बैठक का आयोजन किस देश ने किया? उत्तर होगा भारत। जानते हैं थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी, यानी कि 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह ढाका में है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें कितने सदस्य हैं? तो भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड इसके मेंबर्स हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? तो लगभग सारे ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन उद्देश्य होता है कि जो कॉमन मेंबर्स हैं उनके बीच व्यापार करना, उनके बीच संपर्क करना, कनेक्टिविटी करना, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी करना, टेक्निकल विकास करना, इकोनॉमिकल विकास करना। और ऐसे मुद्दे, जिन मुद्दों से ये देश प्रभावित हैं और ये मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी सॉर्ट आउट करना। तो इसका भी उद्देश्य है व्यापार करना, संपर्क करना, सांस्कृतिक विकास करना, तकनीकी विकास करना, आर्थिक विकास करना। तो ये कॉमन चीज़ है जो मैंने आपको बताया, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये फिट होते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में आउटरीच प्रोग्राम की शुरुआत हुई है? उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। जानते हैं आउटरीच प्रोग्राम के बारे में। आउटरीच एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य होता है पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना, जन जागरूकता को बढ़ावा देना और जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं जो निर्मित की गई हैं उनको रक्षा करने के लिए लोगों में ऐसे मानसिकता का डेवलपमेंट करना जैसे उनको लगे यह अपनी प्रॉपर्टी है तो वह उनको नुकसान न पहुंचाए। और यह जो आउटरीच प्रोग्राम है इसकी शुरुआत हमारे देश के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने किया था। और स्मरणीय रहे कि यह पहला प्रोग्राम नहीं है, इसके पहले यह प्रोग्राम उत्तराखंड में, फिर मेघालय में और उसके बाद लद्दाख में, यानी कि चौथे नंबर पर जम्मू और कश्मीर में आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और लॉन्च करने वाले हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में खाद्य आपातकाल लागू हुआ है या घोषणा कर दी गई है? तो खाद्य आपातकाल श्रीलंका में लगाया गया है। खाद्य आपात लगा क्यों? क्योंकि जो श्रीलंकाई बैंक्स हैं उनके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या आ गई है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो मुख्यतः डॉलर या अन्य करेंसीज में होता है। तो ऐसी करेंसीज यानी कि विदेशी मुद्रा श्रीलंका के बैंकों के पास नहीं है। ऐसे में उन्हें जो भुगतान करने की समस्या है वह समस्या जनरेट हो गई है। इस वजह से श्रीलंका में खाद्य आपातकाल लगा है। अब देखिए उसके परम मित्र
चाइना के द्वारा कुछ मदद की जाती है या फिर इंडिया के द्वारा या फिर वहाँ की सरकार कुछ इनिशिएटिव लेती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है यह करंट अफेयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।